हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास और उसके अपचयन विभव को हम किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है और उसको वो किन कारकों पर निर्भर करता है और उसको किस प्रकार से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है कि किसी धातु इलेक्ट्रोड को इसके आयनों के विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी धातु इलेक्ट्रोड का इसके आयनों के विलयन आयनों के विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी निर्भरता किस पे होती है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे निर्भरता। इलेक्ट्रोड विभव की जो विभव है वो किस पर निर्भर करेगा? पहला है हमारा आयनों की सांद्रता। आयनों की सांद्रता। दूसरा है हमारा ताप, यानी कि टेम्परेचर। और तीसरा जो है हमारा धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति। धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति वो किस प्रकार से? तो चलिए हम देखते हैं। किसी भी धातु इलेक्ट्रोड का अगर हमें एक अपचयन विभव चाहिए तो हम इसका जो मापते हैं वो किसके सापेक्ष मापते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि उसका जो ई सेल होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष एक धातु इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। अपचयन विभव उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ई एम एन प्लस एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 2.303 आर टी बटा एन एफ लोग 10 आधार पर 1/m+n की सांद्रता। इसमें जो हमारी अभिक्रिया होती है अपचयन में क्या होगा? कोई भी धातु है वो हमारी n+ में है और वो क्या करेगी? n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी
और क्या देगी, m। ठीक है, तो जो अब इसके लिए यहाँ पे क्या है कि एम एस है, उसकी जो सांद्रता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा कि आयनों की सांद्रता कितनी है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हम किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो अब हमें बढ़ाना है किसका मान, ई का मान, इसका ई सेल का मान, जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसका हमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमने क्या ली थी, आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पे देखिए आयनों की सांद्रता एम एन प्लस है, तो यहाँ पे ये है, तो लोग वह है 1 बटा, तो इसकी जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी, पहले देखते हैं हम सांद्रता। तो सांद्रता में क्या होगा कि जैसे ही हमारा एम एन प्लस की जो सांद्रता है वो बढ़ेगी, तो log 10 आधार पर 1/mn प्लस का जो मान होगा वो कम होगा। तो वो कम हुआ, ये क्या होगा, कम। तो जो E होगा, E एम एन प्लस एम, वो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, पूरी जो टर्म है वो हुई कम। तो ये वाला माइनस में है, तो ये वाला कम हुआ, तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कम हुआ तो ई सेल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम सांद्रता को बढ़ाएं तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो अपचयन विभव है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ताप। दूसरा है हमारा ताप। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 2.303 आर टी, ये हमारा टी है, यानी कि ताप है ये। तो टी को हम अगर कम करें, तो जो 2.03 आर टी बटा एन एफ माइनस है लोग 1/एम एन प्लस, तापमान को कम किया, तो ये वाला क्या हुआ, कम। तो ये कम हुआ, ये वाली टर्म, तो ये क्या हुआ, ये किस में है, माइनस में। तो ये कम हुई, तो जो ई सेल है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जो हमारा ई एम एन प्लस एम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति। धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो वो क्या होगी कि किसी भी धातु की जो विद्युत के अच्छे सुचालक है, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। एन एफ क्या होगा, ज्यादा हो, एन क्या होगा हमारा, ज्यादा। अगर हमारा एन ज्यादा, कि यहाँ पे अगर हमारी धातु है, सुचालक क्या है वो, धातु सुचालक क्या है, अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो क्या होगा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ज्यादा होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ज्यादा, तो इसका जो मान है वो क्या होगा, 2.303 आर टी एन एफ लोग 1/एम एन प्लस की मान क्या होगा, कम होगा। एन बढ़ा तो क्या होगा, इसका मान कम हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा ई आएगा, एम एन प्लस एम, तो वो क्या होगा, ई एम एन प्लस का जो मान होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इसका मान कम, तो इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आ गया। तो हमें यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो हमने देख लिया
कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसकी निर्भरता किस किस पे होती है और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।